हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक से क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसकी फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आपको ये आगे समझ में आएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड, और इसमें हम लोग जो है प्लेसेस को लोकेट करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे जो है ग्लोब में जो है या अर्थ में हम लोग कैसे प्लेसेस को लोकेट करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? चंद्रवंशी एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। बस यही कहना चाहता है। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सबसे पहला है हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ का मतलब है कि किस एरिया में कितनी ज़्यादा हीट पड़ती है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो है ये लाइंस क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो जो ऊपर इक्वेटर के ऊपर की लाइन होती है वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं, और जो नीचे की लाइन होती है वो क्या है, सदर्न लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ऊपर की लाइन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल आता है, नीचे की लाइन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल आता है। ठीक है, तो इसी से जो है हमारे हीट जोन्स डिफाइंड होते हैं, मतलब कौन सी एरिया में कितनी ज़्यादा हीट पड़ती है। जहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ेगी वहाँ पे डायरेक्ट जो है ज़्यादा हीट होगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जहाँ पे जो है डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो डायरेक्ट हीट पड़ेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब जब 12 बजते हैं, ठीक है, दिन में जब 12 बजते हैं तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वो सन जो है वो हमारे सीधे जो है सर के ऊपर आ जाता है, और डायरेक्ट सनलाइट जो है हमारे सर के ऊपर पड़ती है, इस वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, कुछ इसी तरह से जो है अर्थ के साथ भी होता है। जहाँ पे जो है डायरेक्ट हीट आ रही होती है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगती है, जहाँ पे उससे थोड़ी कम आ रही होती है वहाँ थोड़ी मॉडरेट हीट लगती है, और जहाँ पे मतलब बहुत ही कम जो है हीट आ रही होती है वहाँ पे बहुत ही कम जो है गर्मी होती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस जो जहाँ पे सबसे कम गर्मी होती है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लैंटिंग रेज आते हैं वहाँ पे उस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिज जोन। तो फ्रिज जोन जो है वो हमारे नॉर्थ पॉइंट, ठीक है, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है ऊपर, और साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है जो है फ्रिज जोन आता है। और ये साउथ पोल और आप अंटार्कटिक सर्कल के बीच में फ्रिज जोन आता है। ठीक है, फिर है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन जो है सबसे गर्म होता है, इसीलिए ये रेड कलर से जो है मार्क किया गया है। देखिए, ये जो इक्वेटर के एकदम सबसे बीच में लाइन है, ठीक है, इक्वेटर के जो सबसे बीच में लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है एरिया, और उसके बाद जो है धीरे 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 जो हीट है जो कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब है कि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंड रहता है। तो दो टेम्परेट जोन है हमारे, ठीक है, एक नदर्न टेम्परेट जोन और एक सदर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है एरिया कौन सा है, ये इसका एरिया है, एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कौन सा है, नदर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, और नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये जो एरिया जो है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, ये क्या है, साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, बीच का पार्ट है टॉरिड जोन। ठीक है, समझ में आ रही बात, बीच में जो है टॉरिड जोन है, इसके बाद जो है टेम्परेट जोन्स हैं, और फिर लास्ट में फ्रिज जोन है।
ठीक है। पोल्स पे जो है सबसे कम हीट पड़ती है, इसी वजह से ये जो है इसे फ्रिड जोन कहा जाता है। नाम से ही डिफाइन होता है, फ्रिड मतलब ठंडा और टॉयलेट मतलब गर्म, टेम्परेट मतलब मॉडरेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हीट पड़ती है, यहाँ पे स्लैंटिंग रेज और मॉडरेट हीट पड़ती है, और यहाँ पे और ज़्यादा स्लैंटिंग रेज पड़ती है और बहुत कम हीट पड़ती है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये सन है, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, यहाँ पे देखिए सन जो है डायरेक्ट रेज जा रही है, यहाँ पे एकदम सीधी लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, यहाँ पे जो रेज है वो क्या हो गई, थोड़ी सी स्लैंट हो गई, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। और फिर उसके बाद जो है सबसे आखिरी में ये जो एरिया है उसके बाद, ठीक है, पोल्स का एरिया, ठीक है, वहाँ पे जो है सबसे कम हीट पड़ती है, तो वो इसीलिए सबसे ठंडा होता है, और बर्फ़ भी वहीं ज़्यादा जमती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है सन है, और सन जो है देखिए टिल्टेड फॉर्म में अर्थ को दिखा रहा है, इसके आधे हिस्से में क्या है, शेड पड़ा हुआ है। तो शेड क्यों है ये यहाँ पे, क्योंकि जो है ये इस एरिया में जो है रात हो रही है और नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, सुबह हो रही है। ये सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो लाइन जो कि रेफरेंस के रूप में ली जाती है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जारी होती है, उसे क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सारे मेरिडियंस जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। कोई भी लाइन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी की जो है लेंथ जो है एक जैसी होती है, पर जो लॉन्गिट्यूड्स तो सेम होते हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स जो होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स आपने देखा है कि जो है उसकी जो शेप होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है। वो पोल्स पे जो है छोटा हो जाता है, और ठीक है, और इक्वेटर सबसे बड़ा जो है वो लाइन होती है लैटिट्यूड की, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें बताया कि सारे मेरिडियंस की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इनकी जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में वो डिग्री में मेजर की जाती है, ठीक है। जैसे सबसे बीच में जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सबसे बीच में जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इस तरफ जो राइट हैंड साइड है हमारे, उसे हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम जो है डिग्री में, डिग्री के साथ साथ ये ईस्ट को डिफाइन करता है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है W लगाते हैं, ये वेस्ट को डिफाइन करता है, और साथ में डिग्रीज भी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है डिफाइन किया जाता है। प्राइम मेरिडियंस, जो कि प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है डिग्रीज कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, वो डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है। आपने देखा कि जो है इक्वेटर भी जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और ये जो मतलब प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री है, ये भी डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में वर्टिकली, ठीक है। तो जब ये डिवाइड करती है तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और राइट हैंड साइड हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर कैसे बना है, तो प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री के डिवाइड करने पे, ठीक है। देखिए जब जो है आपने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पढ़ दिया, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को नाम को याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। लॉन्ग से बना है लॉन्गिट्यूड, तो जो लंबा है, ठीक है, ये देखिए जो लंबा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड,
और जो लेटा है वो क्या है, लैटिट्यूड। ठीक है, और इसी से जो है हम लोग जो है लोकेट करते हैं प्लेसेस को। ठीक है, और इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम ग्रिड फॉर्म को जो है यूज़ करेंगे पेपर में। देखिए ये ग्रिड टाइप का फॉर्म हो जा रहा है ना, ये ग्रिड बॉक्स जैसा बन जा रहा है बीच बीच में। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इसी से हम जो है लोकेट करते हैं कि कहाँ पे जो है वो प्लेस है। ठीक है, तो इसको हम पेपर पे देखते हैं। देखिए ये जो है मान लीजिए लॉन्गिट्यूड्स हैं, लाइंस। ठीक है, और ये जो है लैटिट्यूड लाइंस हैं। अब इसको हमने पेपर पे दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स को नाम दे देंगे ABCDE, और लॉन्गिट्यूड्स को नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने यानी डिग्री नहीं दी है, क्योंकि अगर डिग्री देता तो फिर जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता। तो इस वजह से हमने जो है डिग्री के जगह पे ABCDE यूज़ कर लिया है और 1 2 3 4 5 यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर हमने जो है अगर इस क्रिकेटर को फाइंड आउट करना है कि यह कहाँ खेल रहा है, तो हम इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पता करके ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ खेल रहा है। ये कौन से लैटिट्यूड में है, ये B लैटिट्यूड पे है ना, ये B लैटिट्यूड पे है। और कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, वो 2 लॉन्गिट्यूड पे है ना। तो B2 इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, B2। तो जो गूगल जो मैप है या कोई भी लोकेशन जो फाइंड आउट करता है वो इसी के हेल्प से फाइंड आउट करता है। कोई भी चीज़ जो है आप जो फाइंड आउट करेंगे वो इसी के हेल्प से होता है। ठीक है, जैसे अब जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि टाइगर जो है कहाँ टहल रहा है। तो इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये D लैटिट्यूड है, और कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 5th लॉन्गिट्यूड है। तो इसकी जो लोकेशन हो गई वो क्या हो गई, D5। ठीक है, फिर अगर हमें जो है एक और फिगर जो बुक की है ये अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कहाँ पे है, ये भी D लैटिट्यूड पे है, लेकिन इसकी लॉन्गिट्यूड क्या है, 2। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है प्लेसेस को लोकेट करते हैं। और यहाँ पे जो है आपको पता ही है कि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट होता है, और लैटिट्यूड लिखा रहता है, लॉन्गिट्यूड लिखा रहता है। ठीक है, और डिग्रीज बनी रहती है। तो इसी से हम कोई भी प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं, क्या टाइम कैसे जो है बना हुआ है, टाइम जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, कैसे जो है हम लोग टाइम को लोकेट करते हैं, इंडिया और जो है बाकी सारी कंट्रीज़ की टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।